हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम प्रीवियस ईयर सब इंस्पेक्टर क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं, आज भी हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं, जो कि आने वाले यूपीएसआई, दिल्ली एसआई, एमपीएसआई, बिहार एसआई और स्टेट पीसीएस जैसे यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1983 में स्थापित किसके राजपत्र यानी कि चार्टर का देश में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और अधिकारों के संतुलन को जांचना था और भारत के संविधान के ढांचे के भीतर परिवर्तन का सुझाव देना था। आपके ऑप्शंस हैं राजा मन्नार समिति, मल्होत्रा समिति, सरकारीय आयोग, नरसिम्हन समिति। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सरकारीय आयोग। सरकारीय आयोग सरकार ने जून 1983 में किया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र सिंह सरकारिया थे। इसका कार्य भारत के केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलन पर अपनी संस्तुति देना था। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो राजमन्नार समिति केंद्र व राज्य के बीच विवादों को सुलझाने के लिए थी। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए थी। नरसिम्हन समिति ये वित्तीय या बैंक के सुधार के लिए बनाई गई थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है? आपके ऑप्शंस हैं लोक लेखा समिति, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, वित्त आयोग। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी या पीएसी भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारतीय संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा तथा 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा चुने जाते हैं। यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। स्वयं इस्तीफा देने के अलावा इनमें से किन पद्धतियों के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उनके पद से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत, लोकसभा द्वारा महाभियोग, विधानसभा द्वारा महाभियोग। और आपकी ऑप्शंस हैं ए और सी दोनों, केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि केवल ए। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, किंतु वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति एक राज्यपाल को उसके बचे कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसी तरह एक राज्यपाल जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका हो को भी उसी राज्य का या अन्य राज्य का द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल को हटाने के संबंध में संविधान में महाभियोग जैसा कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं राज्यों के राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट सचिव। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त नहीं किया जाता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का चयन लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में ही अपने सदस्यों में से कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल एक संस्कृत शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ है। आपके ऑप्शंस हैं लोगों द्वारा नियुक्त, दुनिया के न्यायाधीश, लोगों की देखभाल करने वाला, नागरिकों की पसंद। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लोगों की देखभाल करने वाला। लोकपाल एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ लोगों की देखभाल करने वाला होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एक सतर्कता की दृष्टिकोण से सरकारी संगठन के निर्माण कार्यों के तकनीकी लेखा परीक्षक के कार्य को सौंपा गया है। आपके ऑप्शंस हैं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोक आयुक्त। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है
जो केंद्र व सभी राज्य सरकारों के व्यय संबंधी लेखों का अंकेक्षण करता है। इस पद पर नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गलत है? आपके ऑप्शंस हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। दिए गए विकल्पों में कथन डी गलत है, क्योंकि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष न होकर 35 वर्ष है। अन्य दिए गए विकल्पों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही है, तथा राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद ग्रहण करता है, ये भी राइट है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, ये भी हमारा ऑप्शन राइट है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने अधिक नहीं हो सकती? आपके ऑप्शंस हैं 20%, 10%, 25% या 15%। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 15%। 91वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 द्वारा आर्टिकल 75 में उपखंड 1 का जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या अर्हता आवश्यक है? आपके ऑप्शंस हैं। उसका नाम संबंधित राज्य की मतदाता सूची में ही दर्ज है। उसका नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज हो। वह न्यूनतम 30 वर्ष का हो। वह पढ़ा लिखा हो। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उसका नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज हो। लोकसभा संसद का निम्न सदन है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। इसमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। वर्तमान में लोकसभा की संख्या 454 है। लोकसभा में आर्टिकल 330 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए 79 स्थान तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 41 स्थान आरक्षित है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अनिवार्य अर्हताएं हैं। वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से कम ना हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन वह कोई लाभ पद पर ना हो, उस व्यक्ति का नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज हो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब उसका समाधान हो जाता है कि तत्काल कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। आपके ऑप्शंस हैं, किंतु संसद का केवल एक ही सदन सत्र में हो, संसद के दोनों सदन सत्र में हो, कोई भी सदन सत्र में नहीं है, उपयुक्त में या तो ए या सी में उल्लिखित परिस्थितियां हों। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोई भी सदन सत्र में नहीं। राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। इस अध्यादेश का प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 हफ्ता तक रहता है, लेकिन राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। और जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संसद व विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती है उनका उल्लेख किस अनुसूची में है? आपके ऑप्शंस हैं प्रथम, द्वितीय, सप्तम, नवम। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सप्तम। संसद व विधानसभाएं 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती हैं, लेकिन कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही अस्तित्व में रहेगा और राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण विधेयक किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी भी सदन में, उपयुक्त में से कोई नहीं।
और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है किसी भी सदन में। आर्टिकल 368(2) के तहत साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह विधेयक मंत्री या सदस्य किसी के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। जब कोई सदस्य सदन में यह विधेयक प्रस्तुत करना चाहता हो तो उसे पहले सदन को अग्रिम सूचना देनी पड़ती है। इसे दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। असहमति की अवस्था में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक हैं? आपके ऑप्शंस हैं अध्यक्ष, राष्ट्रपति, पीठासीन अधिकारी, प्रधानमंत्री। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उनकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक होते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, संघीय मंत्रिपरिषद, संसद, वित्त मंत्रालय। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संसद। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट संसद पारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किस व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार किससे संबंधित हैं? आपके ऑप्शंस हैं कुछ व्यक्तिगत अधिकार, अस्पृश्यता का उन्मूलन, कुछ धार्मिक अधिकार, सती का उन्मूलन। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अस्पृश्यता का उन्मूलन। आर्टिकल 17 में स्पष्ट उल्लेखित है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इसे लागू करने हेतु 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम तथा 1989 में इसे और प्रभावी बनाते हुए क्रूरता निवारक अधिनियम बना दिया गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के संविधान के लेख के साथ निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है? आपके ऑप्शंस हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 11 से 13। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 11 से 13। सभी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित किया गया है जो निम्न है। समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28, अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार, आर्टिकल 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 29। ये थे यूपीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो कि आने वाले सभी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चंस आपको पसंद आएंगे। कीप वॉचिंग। थैंक यू।